हम बाप बेटी अल्लाह के वाले होने लगे। इब्राहिम और उसकी फैमिली ने मुझे हर तरह का मेंटली टॉर्चर किया। अम्मी लोग, आप लोग भी मुझे माफ़ कर देना, कोई मेरी अम्मी बहनों को तंग ना करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रिश्तेदारों की तरफ से जो अजियत मिलती है वो किसी काले नाग सांप के डसने से भी शायद वो नहीं मिलती। कई दफ़ा सांप का डसा तो बच जाता है, लेकिन रिश्तेदारों के डसे हुए लोग नहीं बचते। ये वाक़या सामने आया है, एक शख्स है, वो एक छोटी सी बच्ची है, उसको लेकर, उसकी अपनी उम्र भी कुछ ज़्यादा महसूस नहीं होती, वो बच्ची को और ख़ुद को लेकर पानी में, नहर में छलांग लगा देता है और दोनों की प्यारी कीमती जान ज़ाया कर देता है। उसकी एक वीडियो सामने आती है जिसमें वो बताता है कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी बेगम और मेरे ससुराल, उन्होंने मेरे साथ कुछ इस तरह का सलूक किया है, कुछ इस तरह की मुझे अजियत दी है कि अब मैं ज़िंदगी से ही तंग आ चुका हूँ। अब मेरा ख़्याल है कुछ तनाज़ा इनका चल रहा था, तो बेटी का जब फ़ैसला हुआ कि अब वो वालदा के पास जाएगी, तो उससे दिल बर्दाश्ता होकर इसने ये काम किया। इसने उसमें दरख्वास्त की कि मैं अपनी वालदा, अपनी बहनों को बिल्कुल नहीं बता रहा, ये मेरा ज़ाती फ़ैसला है, किसी को मेरे ज़रिए से तंग ना किया जाए। ये उसने कर दिया। इसमें एक पहलू तो नाज़रीन इकराम ये आता है कि देखिए, कई दफ़ा हम इस कदर अज़ियत और इस कदर ज़िल्लत पर उतर आते हैं और दूसरे इंसानों का सांस इस कदर बंद कर देते हैं कि फिर उनको स्वाए मौत के कोई चीज़ नहीं सोचती। ये एक रवैये की बात है। और दूसरा रवैया ये है कि अल्लाह के बंदे, तू कैसी अजीब व गरीब बातें करता है कि आपकी बहन को अजियत ना दी जाए, आपकी वालदा को अजियत ना दी जाएगी। ये कम अजियत दे के जा रहे हो जो तुम जनाब उनका जो पला पलाया बेटा है, मोहब्बतों से, चाव से पाला है, शादी की है, फिर एक उसकी बेटी भी है, और आप ख़ुद को ख़त्म कर रहे हो और कहते हो मेरी बहन और मेरी वालदा को तंग ना करना। इससे ज़्यादा कौन तंग कर सकता है? पुलिस इससे ज़्यादा तंग कर सकती जितना आप करके जा रहे हो। और फिर ये अपनी जान लेने का भी तुम्हें तो इख्तियार नहीं है, तो तुम्हें किसने हक़ दे दिया कि एक छोटी सी फूल सी बच्ची है जिसने एक ज़िंदगी देखनी है, उस पर सिर्फ आपका हक़ है? सबसे पहला हक़ तो हमारी जान पर हमारे अल्लाह का हक़ है। उसके बाद उस बेटी पर ज़ाहिर है उसकी वालदा का हक़ था, उसके रिश्तेदारों का हक़ था। आपको किसने हक़ दे दिया कि आप उसकी जान ले लें? और फिर ये कैसी, यानी ये बुज़दिली और बेहमियती और कम हिम्मती और अल्लाह से, यानी किस कदर दीन से दूरी है कि आप जनाब उन हालात से दिल बर्दाश्ता होकर अपने आप को ख़त्म करना चाहते हैं। आपको नहीं पता कि आपका अल्लाह मौजूद है, आपको नहीं पता कि खुदकुशी की सज़ा क्या है। सारी ज़िंदगी क़यामत तक अब ये इसी तरह ये सज़ा मिलेगी कि अब बच्ची बेचारी, उसका तो कोई कसूर नहीं, उसको तो अल्लाह माफ़ फरमाएगा, लेकिन 2 जानें आपने ली हैं। ये सारी ज़िंदगी नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो ख़ुदकुशी करता है, जिस आले से करता है, जिस तरीके से करता है, जिस वे में करता है, उसी वे में सारी फिर ये सज़ा बन जाती है उसकी कि चलो ठीक है, तुमने अपने लिए पसंद किया था तो इसी में रहो, अब भुगतो। अब ये ऐसा नहीं है कि आपने जनाब रिश्तेदारों से तंग आके तो जान दे दी है और जान देने के बाद कोई सहूलत हो गई है, कोई आसानी हो गई है, कोई राहत मिल गई, नहीं मिलती। ये भी हमें याद रखना चाहिए। जो हालात आते हैं, जो हालात भी आते हैं, ऐसा अल्लाह नहीं है कि वो जनाब हम सह ना सकते हों, निकल ना सकते हों, कोई रास्ता ना मिलता हो, तो ऐसे हालात हम पर अल्लाह मुसल्लत कर दे। हर इन्ना मअल उसरि युसरा, ये कुरान का यानी कि फ़ैसला है, दावा है, बशारत है और बहुत बड़ी खुशखबरी है। हर एक तंगी के साथ 2 आसानियाँ होती हैं। अल उसर, यहाँ ग्रामर जाने वाले उलमा बताते हैं कि यहाँ अल उसर के साथ जो अलिफ लाम लगा है, इसका मतलब है कोई ख़ास जो हमारी मुश्किल होती है। युसरा, उसके साथ कई एक नकरा यानी इस्तेमाल किया गया है, कॉमन नाउन यहाँ इस्तेमाल किया गया, तो कई आसानियाँ होती हैं। ज़रा थोड़ी देर थम के, ठहर के, अल्लाह से दुआ करके, किसी से मशवरा करके इस तरह के हालात से निकला जा सकता है और अल्लाह ताला बरकतें बड़ी देता है, बजाय इसके कि दुनिया के हवाले से भी एक बदनामी कमा के जाएँ, बेहमियती कमा के जाएँ, बेहैसियती कमा के जाएँ और आखिरत में भी सज़ा भुगतें। ये बहुत खौफनाक बात है दोनों के लिए। जो इस तरह अजियतें देते हैं, उन रिश्तेदारों के लिए भी, उनसे भी पूछा जाएगा। वो भी कातिल होते हैं इस तरह से, ये इक़दाम कत्ल पर मजबूर करने वाले भी शरीके जुर्म होते हैं, शरीके कत्ल होते हैं, उनसे भी पूछा जाएगा। और इस कदर खुद को मट्टी का ढेर साबित करने वाले लोग बुज़दिल, वो भी खुद सोचें कि ये जान कीमती है, ये अमानत है, हमारी नहीं है कि अपनी जान ले लें खुद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।